प्राप्त करें। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की यह पावनी जो परंपरा है, इस पावनी परंपरा का निर्वहन हम करने वाले बने। किसी भी प्रकार से अपने जीवन को, इस जगत को हम ऐसे अपयश से या इस जीवन को अकल्याण से, अभद्र से, अन्याय से, अधर्म से युक्त ना करें। कभी उसमें हम फंसे नहीं। हम स्वयं कण-कण में बसे हुए उस प्रभु को मन में, अपने चिंतन में सदा रख करके, इस शरीर को पवित्र बना करके, मन को पवित्र बना करके, महापुरुषों की संगति से, कल्याणी वेदवाणी के उपदेश से सुंदर बनाएं और इसी का जो आश्रय लेकर के, इसी का जो संबल लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो सफल होते हैं। और जो वेदानुकूल आचरण नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त जीवन को नहीं जीते हैं, वो नए नए जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नए नए ढंग से, मनमाने ढंग से काम करते हैं, तो वह स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। यह जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्षों से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से ये हमारी जो सनातन पुरातन वैदिक ऋषि परंपरा है, इसको हम आत्मसात करके ही अपने जीवन और इस जगत को धन्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के 29वें अध्याय का 25वां मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। और यह मन का जो स्वभाव है, मन का जो कार्य है, उस पर बहुत ही सुंदर बात कही है। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? तो मननात् मनुष्य, मन इसीलिए मिला है प्रभु से कि हम मनन चिंतन पूर्वक कर्म करें। तो पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम समिद्धो अद्य समिद्धो अद्य मनुष्यो मनुष्यो दुरोणे। देवो देवान्यजसि देवो देवान्यजसि जात वेदः।
आच वह मित्रम अहश्चिकित्वान् त्वं मित्रम अहश्चिकित्वान् त्वं मित्रम अहश्चिकित्वान् त्वं दूतः दूतः कविरसि प्रचेताः। यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वां मंत्र है। ओम समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः आचा वह मित्रमश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः। ओम समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः आचा वह मित्रमश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। जैसा पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हम अपने मन को नियंत्रण में रख करके वासनाओं से जब बचते हैं, अपने जन्म जन्मांतरों की जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, कुसंस्कार हैं, उनसे बचने का जब हम प्रयत्न करते हैं और ईश्वर के चिंतन के साथ, मनन के साथ, निधिध्यासन के साथ ही हम इन कुसंस्कारों से अपने आप को बचा पाते हैं और उसके लिए सहायक बनते हैं हमारे माता पिता गुरु आचार्य। हमको जो ठीक ठीक राह पर चलाते हैं, अच्छे राह पर ले जाते हैं, जो सदैव उन्नति के पथ पर हमको आरूढ़ करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि हम ब्रह्मनिष्ठ हों, वेदनिष्ठ हों, गुरुनिष्ठ हों,
राष्ट्रनिष्ठ हों, तपोनिष्ठ हों। और इस प्रकार से जब हम बनते हैं तो यह जो व्यक्तित्व हमारा निर्माण होता है, तो इस व्यक्ति की प्रथम विशेषता यह होती है कि अद्य आज मनुष्यः मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, जो मनन चिंतन पूर्वक कर्मों को करता है वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? किसी ने पूछा कि जैसे मनुष्य वैसे पशु, वो भी सारा अपने पेट के लिए सारा कार्य करते हैं, मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य में और पशु में समानता ही होनी चाहिए, अंतर क्या है दोनों में? और वास्तव में यदि हम इसका अवलोकन करें तो किसी किसी संदर्भ में तो मनुष्य पशु से भी बदतर, उससे भी बहुत जो है निकृष्ट श्रेणी का कभी कभी कर्म कर देता है, बिल्कुल, जिसको लोक में भी और इस संसार के जो है व्यवहार में वो अच्छा नहीं होता, न अपने लिए न संसार के लिए। फिर भी मनुष्य वो कर्म करता है जो पशु भी नहीं करते, उसको भी। तो किसी ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव इतना तेजस्वी होना चाहिए कि वो चाहे तो मानव से महामानव बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, वह वामन से विराट बन सकता है, इतनी संभावनाएं उसके अंदर होती हैं। ये मनुष्यता। दूसरी बात, यदि वो मनुष्य अपने जीवन को, अपने स्वरूप को, अपने इस ऋषि ज्ञान को आत्मसात ना करे तो वो पशु से भी बदतर हो जाता है, पशु से भी नीचे गिर जाता है। मतलब एक और उत्थान की पराकाष्ठा है और एक और पतन की भी पराकाष्ठा, जितना मतलब उसका कोई कभी विचार भी नहीं कर सकता। कभी कभी मनुष्य इतना गिर जाता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार के कारण, और उठता है तो इतना उठता है कि देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। वो देवत्व से युक्त दिव्य भव्य जीवन जी सकता है। फिर दूसरे किसी ने कहा, कवि ने, कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। बहुत सुंदर बात कही कि मनुष्य के अंदर इतनी संभावनाएं हैं और यद्यपि उसकी चार चीजें, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें चींटी में भी हैं, हाथी में भी हैं, पशु पक्षी, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, ये चार चीजें सभी में पाई जाती, मनुष्य में भी हैं, कोई अंतर नहीं है। आहार, सबको आहार चाहिए, पेट पालना है, जीवन चलाना है तो आहार किसी न किसी रूप में चाहिए, सबको चाहिए। निद्रा, सब विश्राम करते हैं, सोते हैं, उनको थकते हैं तो विश्राम भी करते हैं। भय, डर लगता है, भय चींटी को भी लगता है, आग से, पानी से, जहां उसको जीवन का खतरा है उससे वो डरती है और बचती भी है। हाथी भी डरता है, शेर भी डरता है, सर्प भी डरता है, सब डरते हैं अपने जीवन को, जहां से पाते हैं खतरा है, यहां से वहां से डरते हैं, जिससे भी मनुष्य भी डरता है। तो इसमें विशेष क्या है? तो कहा भर्तृहरि ने कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। पशुओं में, पक्षियों में यदि हम अन्य जीव जंतुओं से मनुष्य की तुलना करते हैं तो सब कुछ बराबर है, लेकिन एक चीज में मनुष्य सबसे आगे है, इसलिए वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। वो सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। किसके कारण? धर्म के कारण। और धर्म का कर्म, जो धर्म है, स्वकर्म है, स्वकर्तव्य है, उसको पालन में लाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, उसका आधान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वो मनन चिंतन के साथ, मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, जो मनन चिंतन पूर्वक कर्मों को करता है, मन में बार बार उसका चिंतन करके ही कर्म का अनुष्ठान करता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है। विचार पूर्वक
मन को जो पवित्र बना करके कर्म करता है। दुरोणे, इस शरीर रूप गृह में जिसमें ये सब बुराइयां हैं और वो सब बुराइयों का जो अपनयन करके, सब बुराइयों को दूर करके या कर दिया हो, और ओण अर्थात ओण अपने समिद्धा खूब जान की दीप्ति वाला बन जाता है, अर्थात यह इस शरीर को निर्मल बनाता है और ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मनिष्ठ, तू जात वेदा, जात प्रज्ञान वाला होकर के अर्थात ज्ञानी बन करके देव दान आदि गुणों से, देव द्योतनात् दानात्, ये सब जो जीवन है उसमें देवत्व का गुण होना चाहिए। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, ओ दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व का ये जो भाव है, देवत्व के फूलों से, तो देवत्व देवो भूत्वा यजेत देवम, हम देवत्व का अपने जीवन में आधान करें, यही बात यही जो है कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं हम सबको कि हमारा जीवन देवत्व से युक्त हो, और वह मन का नियमन करने से ही होगा, देव बन करके, देव कस्मात देव द्योतनात् दानात्, ये जो बात कही है कि दान देने से युक्त हो हम। देवान यजसी, देवों का यजन करता हुआ, मान्य जो व्यक्तियों का आदर देता है, विद्वानों का ही जो संग करता है और सदा उनके लिए दानशील होता है। हे मित्रमः, स्नेह युक्त तेजस्विता वाले मित्रम अहो यस्य, मित्रम अहो, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष तो चिकित्वान, चेतना वाला होकर के अर्थात बड़ा समझदार बन करके आवह, इस ज्ञान को औरों को प्राप्त कराने वाला बन। त्वम दूतः, तो उस प्रभु का संदेशवाहक है, प्रभु के दिए हुए संदेश को तूने मनुष्य मात्र तक पहुंचाना है। कभी असी, तू क्रांतदर्शी है, तू जो है लोगों को समझने वाला है, लोगों की मनोवृत्ति को पहचानने वाला है, और उनकी मनोवृत्ति को समझकर उन्हें ठीक प्रकार से
ही ज्ञान देने वाला है। प्रचेताः, तू प्रकृष्ट प्रज्ञान वाला है, संज्ञान वाला है। जात वेद प्रचेताः, संजय जो है तू अपने ज्ञान के प्रसार से लोगों को एक दूसरे के समीप लाने वाला होता है। इस प्रकार लोक हित करता हुआ तू अपनी जो है ब्रह्मनिष्ठता को व्यक्त करता है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का गुण क्या है? ब्रह्मनिष्ठ जो है, जो तपोनिष्ठ है, जो गुरुनिष्ठ है, जो शास्त्र निष्ठ है, वेद निष्ठ है, तो वास्तव में उसके लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं? तो यहाँ बताया कि वह शरीर गृह को पवित्र बना करके ज्ञान का संचय करता है, देवों के संग में रहता है, देवत्व से युक्त होता है, स्नेहिल तेजस्विता वाला होता है, तेजस्विता वाला बन करके लोगों को ज्ञान प्राप्त कराता है। यह प्रभु का जो है बहुत ही समझदार दूत बनता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, उनका जो है प्रतिरूप बनता है, प्रतिनिधि बनता है, उनका प्रतिरूप बन करके इस संसार का हित करने वाला होता है और वह बहुत ही उत्तमता से जीवन को जीने वाला होता है। तो यह जो ब्रह्मनिष्ठ है, इसका चित्रण करते हुए कहते हैं 26वें मंत्र में कि जो है ओम तनून पात पथा ऋतस्ते यानान मध्वा समंजस्तवदया सुजिह्वा मन्मानी धीभिरस्तु धीवृत जानम मृधन देवत्रा चा कृणुह्याध्वरम नः। कहा कि तनूनपात, अपने शरीर को गिरने न देता हुआ, अर्थात शरीर को स्वस्थ बनाता हुआ, शरीर को जो है नष्ट नहीं करता। ऋतस्य पथा यानान, ऋत के सत्य के मार्ग का जो है अनुगमन करने को तू मत्वा, जो मध्वा मधुरता से समंजन अलंकृत करने वाला होता है। तू सदा ऋत के मार्ग पर चलता है और तेरे वे सब आने जाने के मार्ग माधुर्य से युक्त होते हैं। तू किसी को अपनी गतियों से पीड़ित नहीं करता। सुजिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले तो स्वादया सभी के जीवन को स्वाद से युक्त बनाता है और तेरी वाणी में मधुर शब्द उच्चरित होते हैं कि सुनने से ही आनंद आता है। किसी किसी वाणी को हम सुनकर के तृप्त हो जाते हैं, कृत्य हो जाते हैं, हमारा जो है मन उसमें लगता है। और किसी की वाणी सुनना नहीं चाहते, किसी की वाणी ऐसी कठोर होती, कर्कश होती है और अभद्र भी होती है, जिसको कान से सुनना भी बड़ा कठिन होता है। तो जो है मननशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं, वो ज्ञान से विज्ञान से युक्त होकर के सुजिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले होते हैं, मधुरता से युक्त होते हैं और जो है धीभी, बुद्धियों के द्वारा अथवा बुद्धिपूर्वक कर्मों के द्वारा ईंधन बढ़ाने वाला होता है। उत और यज्ञम, तो अपने जीवन में यज्ञ को बढ़ाता है। और हमसे उपदिष्ट सृष्टि के प्रारंभ में वेदोपदेश द्वारा हम वेद का उपदेश करते हैं, तो वेदोपदेश हमारा जो है मार्गदर्शन करता है, हम सुंदर जीवन वाले बन जाते हैं। तो यह हम सदा मननशील होकर के, चिंतनशील होकर के कर्मों को करें, मनमानी ढंग से कार्यों को ना करें, मनमानी ढंग से अपने जीवन को ना जिएं, तभी मनुष्य कहलाएंगे। यदि मनमानी ढंग से हम कर्म करेंगे, नादानी होगी, बड़ी परेशानी होगी, उससे बड़ी हानि होगी। इसमें हम अपने आप को ठहराव के साथ जीवन को जिएं और सुंदर बनाएं, तो यह उत्तम होगा। अभी यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।